नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही, कई होटल और दुकानें बही, 200 छात्रों को रेस्क्यू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली देहरादून में अतिवृष्टि की जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री ने किया मालदेवता के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। और प्रदेश में मानसून का कहर जारी, देहरादून समेत 7 जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश, स्कूलों में छुट्टी घोषित। अब समाचार विस्तार से। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। लिगाड़ नदी उफान पर आ गई, जिससे कई होटल और दुकानें बह गए, दर्जनों वाहन मलबे में दब गए। वहीं पौंधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट में 200 छात्र फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। कर्रीगाड़ नदी उफान पर आने से दुकानों और होटलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें बह गईं तो वहीं 2 होटल जमींदोज हो गए। सहस्त्रधारा मुख्य बाजार में मलबा घुस आने से दर्जनों कारें और बाइकें दब गई। मालदेवता और केसरवाला में नदी के उफान पर आने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क देहरादून से कट गया है। वहीं जामुनवाला स्थित एकादश मुखी हनुमान मंदिर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हवन कुंड और शनि मंदिर बह गए, जबकि मुख्य मंदिर खतरे में है। आपको बादल फटा ऊपर कहीं तो 12-1 बजे के आसपास सुनने में आया है कि बाढ़ आई है बहुत जबरदस्त, तो बहुत नुकसान हो गया है। मैं तो सभी के ये डर था कि आशंका ये थी कि इस जैसे त्रासदी बाढ़ आ रही है, कहीं गांव में घुस गया, गांव पूरा हमारा एकदम नदी के किनारे है, तो पूरा गांव ही बह जाएगा। फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो पूरा ही रास्ता टूट गया। हम लोग भी इधर देखने आए, क्योंकि ये ऐसी तबाही तो हमने कभी देखी नहीं है पहले, कभी ना पहली बार ही सुन रहे कि देहरादून में पहाड़ बादल फट रहे, ये फट रहा, वो फट रहा। ये तो बहुत मैं इसको देख के मुझे बहुत दुख लग रहा। अब बताओ, वहाँ के लोग वहीं फंस गए, यहाँ के लोग यहाँ फंस गए। बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रखा है। पौंधा के देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव के चलते 200 छात्र छात्राएं फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इधर मसूरी के झड़ीपानी टोल पर भूस्खलन से 2 मजदूर मलबे में दब गए, एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। डोईवाला में घरों में पानी घुस गया। चंद्रभागा नदी से 3 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। कर्लीगाड़ क्षेत्र में अब भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जैसे ऊपर से सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ बादल फटे, जैसे कि हमारे सुनने में आया कि यहाँ ऊपर बादल फटा है। ये आपके सहस्त्रधारा में बादल फटा है। ये यहाँ पर ये गांव पड़ता है, फुलेत हो गया और ये छमरोली बैंसवाड़, इन जगहों पर भी बादल फटा है। और वहाँ पे कुछ मजदूरों को भी मिसिंग कुछ ऐसे सूचना मिली है कि जो कि मिल नहीं पाए अभी तक। और कि एक सत्यो साइड या हाटवाल गांव का भी अभी कुछ टाइम पहले सूचना मिली है कि वहां पर भी जो वहां लोग हैं उनके द्वारा सूचना मिली है कि वहां पर भी अभी एक जस्ट बादल फटा है। तो काफी सारा नुकसान लोगों का हुआ है। जिलाधिकारी सविन बंसल और एसडीएम कुमकुम जोशी राहत कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। कई मार्गों पर यातायात डाइवर्ट किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हर प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। देखिए, रात भर से काफ़ी बरसात हो रही है जनपद में और काफ़ी डैमेजेस भी हुए हैं। जो हमारे मेजर रूट्स हैं उनमें जो हमारे कनेक्टिंग ब्रिजेस थे, कुछ के अपार्टमेंट्स हमारे यील्ड कर गए हैं और कहीं पे स्नैप हो गया। और जैसा ये वाला हमारा क्षेत्र है मालदेवता, यहाँ पे जो कद्दू खाल की तरफ सड़क जाती है उसका पुल और जो एक इंटर लिंकिंग पोर्शन है वो भी वॉश आउट हो गया है। तो ये सारा डैमेज असेसमेंट किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रथम प्राथमिकता ये है कि कहीं पर भी हमारा जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको हम मिनिमाइज कर सकें और लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर सकें टू सेफर प्लेसेस। तो अभी प्रथम वरीयता यही है।
प्रशासन का कहना है कि हर प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, कल रात्रि सबसे बारिश हो रही, तभी से लगातार पुलिस सभी को अलर्ट कर रही है। अनाउंसमेंट सिस्टम है, क्योंकि बहुत लोग सोते रहते हैं, आइडिया नहीं रहता उनको, खासकर जिनके घर नदी को किनारे होते हैं या पास में होते हैं जहाँ ऐसी संभावना है। इसे अलर्ट किया गया रात भर कि लोग सुरक्षित स्थानों पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या दोस्तों के यहाँ शिफ्ट कर जाए, नहीं तो नींद में पता भी नहीं चलता कि कभी तेज बारिश के कारण ऐसे हादसा हो जाता है। और खासकर अभी देखा गया कि कुछ लोग, इसमें भी अभी भी बहुत लोग को समझाया गया है, जो पुलों पर खड़े होकर रील बनाने का या फोटो लेने का काम करते हैं, तो उनको भी हिदायत दी जा रही है, क्योंकि ये रिस्की समय है, कहीं कोई पुल टूटने की संभावना है, कहीं इस तरह की जगहों पर खड़े होकर रील ना बनाए। और ऐसे बहुत सारे युवकों को भी हमने समझाया भी है और सभी को अलर्ट भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज लखेड़ा के साथ देहरादून से अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से बनी स्थिति की जानकारी ली। दोनों ने राज्य को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में केंद्र सरकार पूरी मजबूती से उत्तराखंड के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिल रहे समर्थन से प्रदेश में राहत और बचाव कार्य और अधिक तेजी से संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक टीमें पूरी तत्परता से कार्यरत हैं और युद्ध स्तर पर राहत व बचाव अभियान जारी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित देहरादून जिले के मालदेवता और केसरवाला क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें, पुल और सरकारी संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसका सीधा असर आमजन के जीवन पर पड़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंद पड़े मार्गों को शीघ्र खोलने के साथ ही सुरक्षित पेयजल और बिजली की आपूर्ति तुरंत बहाल की जाए। उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं तथा सभी विभाग आपसी समन्वय से राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी नदियां तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता अवधेश नौटियाल से। अवधेश, देहरादून के माल देवता और केसरवाला क्षेत्र में भारी तबाही हुई है, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए व्याख्या, बिल्कुल जो रास्ता है लगभग आधा किलोमीटर का पैच वर्क जो है रास्ते का बह चुका है और इससे जो है जो 100 से अधिक गांव, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि आगे जो है 100 से अधिक गांव है, उनका संपर्क मार्ग यहाँ से पूरी तरह कट चुका है और जो वहाँ तक जो तमाम चीज़ें, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो या तमाम जो राहत और बचाव कार्यों का है, वो यहाँ से एक वैकल्पिक मार्ग है उसके जरिए की जा रही है, जहाँ जहाँ पर बहुत सारे मकानों को क्षति जो पहुँची है उसकी बात कही जा रही है। इसके साथ ही जो वहाँ से जो खाद्य सामग्री है, तमाम जो लोग जो बाजार पर, देहरादून बाजार पर निर्भर थे, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचा है, क्योंकि जो दूसरा मार्ग है वो सहजदारा से होते हुए आता है और वहाँ पर भी जो है जगह जगह से मार्ग टूटा हुआ है। स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सहजदारा की तरफ भी लगातार मूवमेंट बनाए रखे जा रहे हैं। यहाँ पर भी सुबह मुख्यमंत्री आए थे, स्थानीय विधायक भी आए थे, उसके अलावा जो डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे थे, साथ ही अभी सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यू की टीमें आई हैं, वो तमाम चीज़ों को देख रही हैं। लेकिन जो जलस्तर है नदी का वो थोड़ी देर पहले लगातार बढ़ा हुआ था, अब हालांकि हल्का सा घटा है, लेकिन जो बारिश का मूवमेंट है, जिस तरह मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन भी हैवी से हैवी बारिश होगी, उसको देखते हुए कहीं
कहीं ना कहीं जो राहत और बचाव कार्य है उनमें तेजी आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि संपर्क मार्ग इतनी जल्दी बनेगा नहीं और वैकल्पिक मार्ग बनने के लिए भी अगर बारिश नहीं रुकी तो जो समस्या है वो सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं जो रायपुर क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा समस्या आई हैं। इसके साथ ही जो ऋषिकेश क्षेत्र है वहाँ पर भी तमाम जो चंद्रभागा पुल के से जो नदी है उस वहाँ पानी आने से वहाँ भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो प्रेम नगर का इलाका है वहाँ पर जो है पुल टूट गया। तो कहीं ना कहीं जो देहरादून शहर है आज चारों तरफ से जो आसमानी आफत है वो झेल रहा है। अवधेश, जी व्याख्या, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले खबर की ओर। मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश की आशंका जताई है। देहरादून में सोमवार देर रात से ही भारी बारिश हुई। आज सुबह से ही यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के अलावा चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। बारिश की आशंका को देखते हुए नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ जनपद में आज सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट और मुंसियारी ब्लॉक में भी आज स्कूल बंद है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और सड़क बाधित होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बिना आवश्यक कार्य घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।